रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 77। काया बहुत देर तक अपनी बातों में शगुन को फंसाती रही और वह कामयाब भी हो गई, क्योंकि शगुन भी उसकी बातों पर यकीन करने लगी। आखिरकार काया ने उसे अपनी बातों में फंसा ही ली। काया ने शगुन को यकीन दिलाते हुए बोली कि अथर्व उसके साथ बहुत गलत किया है। उसने अपने प्यार के जाल में उसे फंसाकर धोखा दिया है, यहाँ तक कि उसकी पूरी फैमिली भी इसमें शामिल है। काया जिस तरह से बोलती जा रही थी, शगुन का दिल बैठते जा रहा था। पहले तो उसे यकीन नहीं हो रहा था, पर अब वह भी यकीन करने लगी, क्योंकि अथर्व ने अभी तक अपनी फैमिली से उसे छुपा कर रखा था। और यह बात सही था कि वह अपने साथ कभी भी उसे बाहर नहीं लेकर जाता था और ना ही इस रिश्ते को उसने पब्लिकली एक्सेप्ट किया था। शगुन अपने लिए बहुत डरने लगी। उसे भी अब यकीन हो गया कि अथर्व उसका इस्तेमाल करके उसे यूं ही छोड़ देगा, जैसे कि उसने काया को छोड़ा है। इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी शादी का झांसा देकर उसे छोड़ दिया, और उसने वेडिंग वाला फ़ोटो भी देख उसकी तो अब हालत ख़राब हो गया। शगुन सोफे पे बैठी थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काया बड़े अच्छे से समझ गई, क्योंकि पल पल शगुन का चेहरा बदलते जा रहा था। वह कभी अपने बालों को ठीक कर रही थी, तो कभी गर्दन को मसल रही थी, तो कभी अपने कपड़े को ठीक कर रही थी। उसके हाथ भी काँप रहे थे। मतलब अथर्व के बारे में वह जानकर बहुत दुखी हो गई। अथर्व जिस तरह से टूट के उससे प्यार किया था, तो शगुन को सिर्फ यही लगता था कि अथर्व उसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है। पर उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि अथर्व इसके पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा होगा। ऐसा नहीं है कि लोग रिलेशनशिप में नहीं रहते, पर अथर्व इसके पहले किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दिया है। ये सोचकर शगुन का तो रोने का मन कर रहा था, क्योंकि उसे भी यकीन हो गया कि अथर्व उसकी पूरी तरह इस्तेमाल करके यूं ही छोड़ देगा। काया ने बड़ी चालाकी के साथ शगुन के दिमाग में पूरी तरह अपनी गंदी निगेटिविटी बातें भर दी। काया जो चाहती थी वह हो गया। अब उसे जल्दी से रूम से बाहर निकलना था, कहीं तेजा ना आ जाए। वह यही सोचकर जल्दी से यहाँ से भागना चाहती थी, और हाउस कीपिंग भी तो अभी तक आया नहीं था, क्योंकि अभी उसके जाने में काफ़ी टाइम था। काया तो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर और अपने कमरे का बेडशीट हाथ में लेकर शगुन के कमरे में एंटर हुई थी। काया शगुन के कंधे पर हाथ रख उससे बोली, देखो तुम मेरी बहन जैसी हो। जो लड़की एक बार धोखा खाई हो या तकलीफ से गुजरी हो, तो वह नहीं चाहेगी कि दूसरी भी लड़की की वही दुर्दशा हो। देखो मेरा काम था तुम्हें बताना, तुम्हारी मर्जी है बातों पर अमल करना कि नहीं, क्योंकि मैं तो अथर्व के जैसे ताकतवर नहीं हूँ। मेरे पास कोई पैसा पावर नहीं है कि मैं उसके साथ लड़ सकूँ। मैं तो यह कभी नहीं चाहूँगी कि किसी लड़की की ज़िंदगी खराब होए। इतना बोल काया तिरछी नज़र से उसे देखी और जाने लगी। वह बहुत धीरे धीरे कदम रख रही थी। वह चाहती थी कि शगुन उसे कुछ कहे, हाथ मिला ले, पर शगुन कुछ बोल नहीं रही और काया धीरे धीरे कदम बढ़ाते दरवाजे तक पहुंच गई। शगुन तेजी से सांस लेते हुए काया को आवाज़ देते बोली, रुको रुको। उसकी आवाज़ सुनते ही काया रुक गई और बहुत अजीब तरह से मुस्कुराई, और जैसे शगुन के तरफ पलटी की मायूस होते हुए उसके सामने आकर रुक गई। शगुन सोफे से उठ खड़ी हुई और बोली, तुम मुझसे क्या मदद चाहती हो? क्योंकि जिस जगह तुम खड़ी हो उसी जगह मैं भी खड़ी हूँ। तुम्हें देख तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपने गम को बहुत पीछे छोड़ दी हो। शायद मैं नहीं निकल पाऊँगी, क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं भी कभी अथर्व से नहीं लड़ सकती। काया तुरंत शगुन का हाथ पकड़ उसे हौसला देते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते डियर। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई तो कमज़ोरी होती है। अगर उसके पास पैसा पावर है तो क्या हुआ, उसकी भी कोई तो कमज़ोरी होगा। और तुम तो उसके साथ रहती हो, तुम्हें तो अच्छे से उसके बारे में पता होगा। काया का इतना कहना कि शगुन बोली,
हाँ, तुम सही कह रही हो कि मैं उसके साथ रहती हूँ, पर मैं उसे ठीक तरह से नहीं जानती हूँ, क्योंकि वह जब भी मेरे करीब आता है सिर्फ मुझसे प्यार करता है और अब उसके प्यार में भी डूब गई हूँ। तुम मुझे उसके बारे में ये सब बता रही हो, मुझे तो उस पर यकीन नहीं हो रहा, पर तुमने जो फ़ोटो दिखाए वह देख मुझे यकीन हो गया कि सचमुच अथर्व ने ये सब कर सकता है। काया गेम खेलते हुए आगे बोली, देखो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, पर हम चुप भी नहीं रह सकते। हमें भी उससे सबक सिखाना है। वह यूं ही लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। हो सकता है आगे कोई और लड़की उसकी मोहरा हो, वह किसी और को अपनी जाल में फंसाने वाला हो, तो क्या हम उसे यूं ही लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करने दे सकते हैं? बोलो तुम। शगुन रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी, जो देख काया आगे बोली, तो हमें मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। शगुन रोते हुए बोली, तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं उस राक्षस के आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तब भी कमज़ोर थी और आज भी कमज़ोर हूँ। काया चाहती थी कि शगुन और उसके बारे में कुछ बताए, पर शगुन रोने के सिवाय कुछ ज़्यादा खास नहीं बता रही थी। जो देख काया बोली, ये तुम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रखो, तुम्हें कुछ भी मुझे बताना होगा तो बता देना, और हाँ, जो भी मैंने तुम्हें बताई हूँ उन सब को याद करके उसके बारे में जो कुछ तुम्हें पता चले तो वह सब मुझे बताना, ताकि हम उसे आगे गुनाह करने से रोक सके। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? शगुन ने भी हाँ में सिर हिला दी और काया उसे शाबाशी देते हुए बोली, गुड गर्ल, अब मैं चलती हूँ, तुम मुझे जल्दी से कॉल करना, मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूँगी। हम हार नहीं मानेंगे, वरना यह लड़के हम कमज़ोर लड़कियों को हमेशा दबाते रहेंगे। इतना बोल काया के चेहरे पर मास्क लगाया, हाथ में वाइट बेडशीट ले कमरे से बाहर निकली, और जैसे वह बाहर आई खुद से बड़बड़ाते हुए जाने लगी, कहीं उस अथर्व का चमचा तेजा मुझे देख ना ले, वरना वह तो मुझे जान से ही मार देगा। काया के जाते ही शगुन सोफे पर से उतर नीचे फर्श पर बैठ जोर जोर से रोने लगी। वह इतना जोर जोर से रो रही थी कि अपना हाथ फ्लोर पर जोर जोर से मारने लगी। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी, माहिर को अब इंडिया आना था और वह जल्दी जल्दी निकलना चाहता था, क्योंकि दिशा की दादी ने जब से कॉल किया था कि वह चाहती थी कि माहिर एक बार आकर उस लड़के से भेंट कर ले, और जब से माहिर ने यह सब सुना था तब से वह बहुत बेचैन हो गया। उसे भी इंडिया आना था और अब तो 2 हफ्ते भी हो गए थे। उसकी जो भी काम था उसने जल्दी से निपटा लिया, और अगर कुछ पेंडिंग भी रहेगा तो वह चाहता था कि इंडिया जाकर वो अपने कामकाज को देख लेगा। पर अब वह इटली रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने जिस इंसान को दिशा पर नज़र रखने के लिए रखा था वह इंसान पल पल का उसे खबर देते जा रहा था, और दिशा और आर्या को देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यूँ कहा जाए तो उसे कहीं न कहीं जलन हो रहा था। अथर्व को भी पता था कि माहिर आज नहीं तो कल वह इंडिया के लिए निकल ही जाएगा। वह भी चाहता था कि माहिर यहाँ से जल्दी जाए, ताकि वह शगुन को अपने पास बुला ले। उसे अपनी मॉम और फैमिली के लिए दुख हो रहा था, पर बेचारा क्या ही करता। वह भी जल्दी जल्दी सच्चाई को बताकर अपनी और शगुन के रिश्ते को पब्लिकली करने ही वाला सोचा ही था, पर सही समय नहीं था। वह नहीं चाहता था कि अपने रिश्ते को बताकर वह खराब कर दे, इसलिए सही समय का इंतज़ार कर रहा था। माही ने दोपहर में अपना और नीलम जी का टिकट भी बुक कर लिया, और उसने अथर्व को जब कॉल करके बताया कि कल के दिन का उसने टिकट बुक कर लिया है, तो ये सुन अथर्व ने थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसे भी माहिर और अपनी मॉम के साथ रहकर अच्छा लगने लगा था, और वह मन में सोचने लगा जब वह वक्त आएगा उसकी और शगुन का रिश्ता सभी को पता चल जाएगा तो उनकी हैप्पी फैमिली रहेगी, तब वह सबके साथ शगुन को लेकर रहेगा। इधर इंडिया में 2 घंटे के बाद हाउस कीपिंग उसका रूम क्लीन करने के लिए आया और दरवाज़ा खटखटा रहा था, पर शगुन दरवाज़ा नहीं खोली।
वह कई दफ़ा दरवाज़ा बजाता रहा, पर शगुन अंदर से दरवाज़ा खोल नहीं रही थी, जिसके चलते वह दूसरे रूम में क्लीन करने चला गया। जब वो दूसरा रूम क्लीन कर वापस बाहर आया और दरवाज़ा खटखटाया, तो भी शगुन दरवाज़ा नहीं खोली। उसे बहुत अजीब लगा। वह तुरंत मैनेजर को इन्फॉर्म किया। मैनेजर भी जल्दी से 8th फ्लोर पर आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा, और उसने तुरंत अपना मोबाइल ले तेजा को इन्फॉर्म किया। तेजा तुरंत भागते हुए आया। मैनेजर डुप्लीकेट की अपने साथ में लेकर आया था और वह तेजी से दरवाज़ा खोला और वे दोनों अंदर गए। तेजा तो बहुत घबराया हुआ था। जैसे कदम आगे बढ़ते जा रहा था, उसकी नज़र चारों तरफ थी, पर उसकी मैडम कहीं पर भी उसे दिखाई नहीं दे रही। पर वह जैसे चलते चलते आगे गया तो उसकी नज़र तुरंत फ्लोर पर गया, जहाँ पर शगुन बेहोश होकर गिरी हुई थी। जो देख तेजा इतनी तेजी से चिल्लाते हुए शगुन के पास गया और तुरंत घुटने के बल बैठ शगुन की बाहें पकड़ चेक किया तो शगुन बेहोश थी। मैनेजर भी घबरा गया कि गेस्ट को क्या हो गया, और वह आसपास देखा और जल्दी से बोतल का पानी लिया और हाथ में ले उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। फिर भी शगुन होश में नहीं आई। तेजा घबराते हुए मैनेजर से बोला, मुझे मैडम को अभी इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जल्दी से कार रेडी करो। मैनेजर ने तुरंत होटल के ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए बोला कि गाड़ी रेडी करे, और तेजा शगुन को अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकला और तेजी से लिफ्ट की तरफ गया। तेजा शगुन को लेकर नीचे आया। ड्राइवर कार लेकर खड़ा था। वे जल्दी से कार में बैठ गया। कुछ ही देर में वे पास के हॉस्पिटल में पहुंच गया। डॉक्टर ने शगुन का चेक करना स्टार्ट किया। इधर तेजा ने राशि को कॉल करके सब बता दिया। राशि ने जैसे सुनी तो वह तुरंत ऑफिस से निकल पड़ी। अब उसे अथर्व को बताना था, पर उसे बहुत डर लग रहा था। पर बहुत हिम्मत करके उसने अथर्व को कॉल किया और उसने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। तेजा बहुत परेशान होने लगा। आधे घंटे के बाद फीमेल डॉक्टर बाहर आई और वह तेजा को देख स्माइल करते हुए बोली, हेलो मिस्टर, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? ये सुन तेजा बोला, ये हमारे बॉस की वाइफ है, हमारी भी मैडम हुई। तेजा को बहुत घबराहट हो रहा था कि उसकी मैडम को हुआ क्या है। फीमेल डॉक्टर बोली, तो आप उन्हें ये खुशखबरी दे दीजिए कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही तेजा के कान खड़े हो गया। वह जितना डरा हुआ था, ये खुशखबरी सुन वह हंस पड़ा और तेजा स्माइल करते हुए डॉक्टर से बोला, जी ज़रूर। फीमेल डॉक्टर इतना बोल वहाँ से चली गई। उसके जाते ही तेजा अपना मोबाइल ले तुरंत अथर्व को कॉल लगाया। उस फीमेल डॉक्टर ने जैसे ही तेजा को यह गुड न्यूज़ बताया कि उसकी मैडम प्रेग्नेंट है, तो तेजा का चेहरा खुशी के मारे खिलखिला उठा। वहीं वह फीमेल डॉक्टर इतना इन्फॉर्मेशन देकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही तेजा अपना मोबाइल ले तुरंत अथर्व को कॉल किया। उधर इटली में अथर्व अपने ऑफिस में बैठा था। इस वक्त उसके सामने एंटोनियो खड़ा था। उन दोनों का कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चालू था, पर मोबाइल का आवाज़ सुनकर अथर्व ने मोबाइल की तरफ देखा तो मोबाइल स्क्रीन पर तेजा नाम शो कर रहा था। जो देख अथर्व ने एंटोनियो को अपनी 2 उंगली से इशारा किया कि उसे बाहर जाने का ऑर्डर दिया। उसका ऑर्डर पाते ही एंटोनियो कैबिन से बाहर निकला। अथर्व ने तेजा का कॉल रिसीव किया। अपने कान के पास मोबाइल लगा हेलो बोला। कॉल की दूसरी ओर से तेजा इतना एक्साइटमेंट हो गया था कि उसे ठीक तरह से बोला भी नहीं जा रहा था। फिर भी बेचारा खुशी के मारे जल्दबाजी में बोला, बॉस, मैडम हॉस्पिटल में है। और डॉक्टर ने तेजा के मुंह से अथर्व ने जैसे हॉस्पिटल शब्द सुना कि वह चौंक गया और वह तेजा को बोलने का मौका तक नहीं दिया। परेशान होते हुए रौबदार आवाज़ में पूछा, क्या कहा तुमने? हॉस्पिटल? क्या हुआ शगुन को? जल्दी बोलो, तुम थे कहाँ?
तेजा समझ गया कि उसका बॉस गलत ट्रैक पर जा रहा है। तेजा उसे तुरंत समझाते हुए बोला, बॉस बॉस प्लीज़ पहले मेरी बात तो सुनिए। मैडम को चक्कर आ गया था और वह गिर गई। हॉस्पिटल का नाम सुनकर तो अथर्व अपना सुध बुध ही खो दिया। वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हो गया था और उसकी आंखों में इस वक्त शगुन को लेकर फिक्र साफ साफ दिखाई दे रहा था। अथर्व बोला, चक्कर कैसे आ गया? क्या उसने खाना नहीं खाई थी? और तुम कहाँ थे? सच सच बोलो, हुआ क्या है? मैडम प्रेग्नेंट है। अथर्व तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके चलते तेजा एक ही लाइन में ये शब्द बोल दिया और अथर्व के कान में जैसे ये शब्द गया कि शगुन प्रेग्नेंट है तो उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। वह जिस तरह से खड़ा था एकदम स्टैचू बन गया। उसके जुबान में अब एक भी शब्द नहीं था कि वह आगे कुछ बोले। 2 मिनट के लिए उसकी बॉडी एकदम सुन पड़ गई। अब जाकर अथर्व चुप हुआ तो वहीं तेजा तुरंत रिएक्ट करते हुए बोला, बॉस मैडम को चक्कर आ गया था जिसकी वजह से मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ और डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में बताया कि मैडम प्रेग्नेंट है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये शब्द अथर्व ने बहुत ही स्लो आवाज़ में बोला, जो सुनकर तेजा तुरंत मुस्कुराहट के साथ बोला, जी बिल्कुल बॉस। डॉक्टर ने अभी अभी मुझे यह न्यूज़ बता कर गई है और जैसे उसने मुझे ये न्यूज़ बताया तुरंत मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं डॉक्टर से बात करवा देता हूँ। अथर्व उसी लहजे में बोला, हाँ मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ, पर उससे पहले तेजा मैं तुमसे कह रहा हूँ ये न्यूज़ पहले तुम्हारे मुंह से सुना हूँ, तो मैं चाहता हूँ आज तुम दिल से मुझसे कुछ मांगो। तुम्हें क्या चाहिए? घर, गाड़ी, बंगला, जेट, तुम्हें जो चाहिए तुम वह मुझसे मांगो, क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ और इस वक्त तुम मेरी शगुन का ख्याल भी रख रहे हो, तो प्लीज़ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अथर्व के मुंह से ये सुन तो तेजा ब्लशिंग करने लगा और वह सोच समझकर बोला, बॉस वैसे भी मुझे आपकी वजह से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पर आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वक्त दीजिए ताकि मैं कुछ सोच कर अच्छा चीज़ आपसे मांगूं, पर फ़िलहाल आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। तेजा जो कह रहा था उसकी बातों से सहमति होते हुए अथर्व बोला, ठीक है। डॉक्टर तेजा के पास जाकर अथर्व के बारे में बताए, जिससे डॉक्टर अथर्व से बात करने लगे। डॉक्टर ने अथर्व को साफ साफ शब्दों में बताया कि उनकी वाइफ स्ट्रेस ले रही है, जिसकी वजह से उन्हें अभी अभी चक्कर आना शुरू हो गया है। उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना दे। डॉक्टर के मुंह से ये सुन तो अथर्व सोच में पड़ गया कि शगुन तो इस वक्त इंडिया में, वह भी अपने माँ पापा के पास, तो वह क्यों स्ट्रेस लेगी। एक दफ़ा अगर वह इटली में होती तो वह मान भी जाता कि शगुन ने स्ट्रेस ले लिया है, पर इस वक्त तो वह इंडिया में है, उसे वह क्यों स्ट्रेस लेगी। डॉक्टर ने आगे कहा कि उनकी पहली प्रेगनेंसी है जिसकी वजह से ये छोटे मोटे तकलीफ़ शुरू हो जाते हैं, बट आपको उनका ज़्यादा केयर करना पड़ेगा ताकि बेबी और मदर दोनों सही से वर्क करें। डॉक्टर की बातें सुन तो अथर्व ने तुरंत हाँ भरते हुए बोला, जी बिल्कुल डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ और बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखूँगा। 2 मिनट अथर्व और डॉक्टर की बातें होती रही। उसके बाद तेजा डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकला और अथर्व से बातें करने लगा। अथर्व ने तेजा को ऑर्डर देते हुए कहा कि तुम कल शगुन को लेकर इटली के लिए रवाना हो जाओ। अथर्व के आगे तेजा क्या ही कह सकता है। अगर उसके बॉस ने ऑर्डर दिया है तो उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तेजा ने भी तुरंत हाँ भर दिया। अथर्व को शगुन से बात करना था। अथर्व
को तेजा ने बताया कि अभी मैडम को इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से वह गहरी नींद में सोई है और वह जब जैसे उठेंगी वह तुरंत बात करवा देगा। कॉल कट करने के बाद अथर्व शगुन के लिए बेचैन होने लगा। उसे शगुन से बात करना ही था पर अभी इंजेक्शन की वजह से वह गहरी नींद में सोई थी जिससे बात नहीं कर सकता। अथर्व अपने कैबिन में बैठे सोचने लगा कि अब वह बहुत जल्दी अपनी फैमिली को यह बता देगा ताकि उसकी वाइफ और उसके आने वाले बच्चे को सभी का प्यार मिले। वह यही सब सोच खुश हो रहा था। दूसरी तरफ राशि जब तेजा ने यह बताया कि वो बेहोश होकर गिरी हुई है तो वह तुरंत अपने कैबिन से परेशान होते हुए निकली और जैसे वह बाहर निकली तो वीर ने उसे देख लिया था और वह भी परेशान हो गया कि राशि रोते हुए क्यों जा रही है। वह भी उसके पीछे आकर तुरंत पूछा तो राशि रोते हुए उसे बताने लगी। उसकी बहन को पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तेजा उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। राशि के मन में तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वीर ने जैसे सुना तो कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। राशि भी मान गई और वह दोनों कार में आकर बैठे और तेजा के बताए हुए एड्रेस पर वे दोनों पहुँच गए। राशि ने भी अपनी माँ बाबा को नहीं बताई क्योंकि वह डर रही थी कि क्या हुआ है। पहले वह खुद जाकर देखे। उसका दिल तो कर रहा था कि अपने माँ बाबा को कॉल कर बता दे। वह जैसे हॉस्पिटल पहुंची तो तेजा उसके आने का इंतजार कर रहा था और तेजा को देख राशि तेजी से भागते हुए उसके पास गई और पूछने लगी, तेजा क्या हुआ मेरी बहन को, कहाँ है वह। तेजा भी समझ गया कि जिस तरह से अथर्व परेशान हुआ था उसी तरह से मैडम की बहन भी परेशान हुई है। पर तेजा बोलने से पहले बड़ी वाली स्माइल कर दिया जो देख राशि सोच में पड़ गई कि वह हंस क्यों रहा है। राशि सीरियस होते हुए बोली, तेजा प्लीज़ जल्दी बताओ मेरी बहन कहाँ है और हुआ क्या है उसे। ये सुन तेजा उसे परेशान नहीं करना चाहता था जिसके चलते वह तुरंत बोला, मैडम आपकी बहन अंदर वार्ड में है और डॉक्टर ने बताया कि मैडम प्रेग्नेंट है। राशि ने भी अथर्व के जैसे रिएक्ट करते हुए बोली, क्या कहा तुमने, वापस कहो। शगुन शगुन हाँ राशि मैडम, आपकी बहन प्रेग्नेंट है, अभी अभी डॉक्टर ने मुझे बताया है और मैं अपने बॉस को भी बता दिया। ये सुन तो राशि ताली बजाते हुए कूदने लगी। वह इतनी खुश हो गई कि तुरंत तेजा के गले लगी। उसके बाद वीर को अपने गले लगा ली और चहकते हुए बोली, सुना आपने मेरी बहन प्रेग्नेंट है, मैं मौसी बनने वाली हूँ, हमारे घर में नन्हा मुन्ना बच्चा आएगा। राशि को इतनी खुशी था कि उसे नहीं पता वह क्या कर रही है, पर उसके नाक में जैसे वीर का स्ट्रॉन्ग परफ्यूम गया क्योंकि वह कस के उसे गले लिपटी हुई थी और जैसे रियलाइज़ हुआ कि वह वीर से चिपकी हुई है तो वह तुरंत उसे छोड़ पीछे हुई और माफ़ी मांगते हुए बोली, वीर सर सॉरी सॉरी, मैं वह कुछ ज़्यादा ही। इतना बोल वह अपने बालों को और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। वीर भी समझ सकता था कि वह इस वक्त कितनी खुश है और वह भी उसे बधाई देते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम मासी बनने वाली हो। ये सुन वापस राशि के चेहरे पर लंबी वाली स्माइल आ गया और तेजा उन्हें अपने साथ अंदर लेकर गया। आधे घंटे के बाद शगुन को होश आया और जब वह पूरी तरह आंखें खोली तो समझ में नहीं आ रहा कि वह इस वक्त कहाँ पर है। वह जब अपने आसपास चीज़ों को देखी उसे हॉस्पिटल का वाइब्स आने लगा। वह उठने की कोशिश करने लगी कि उतने में नर्स उसके पास आई और आराम करने के लिए बोली और वह तुरंत बाहर जाकर राशि को अंदर आने के लिए कह दी। राशि के साथ तेजा और वीर वे दोनों भी अंदर आए
उन तीनों को देख शगुन उठने की कोशिश करने लगी तो राशि उसके पास जाकर उसे उठाकर बिठा दी। सबके चेहरे पर अलग ही खुशी था क्योंकि उन्होंने खुशखबरी जो सुना था। जब राशि को तेजा ने बाहर ही बताया तभी वह अपनी फैमिली को कॉल लगाकर बता दी। अब उसके माँ बाबा भी हॉस्पिटल आने के लिए निकल चुके थे। राशि शगुन के गले लगते हुए प्यार से बोली, मेरी प्यारी बहन, अब तुम कैसी हो? तुमने बहुत अच्छा गुड न्यूज़ दिया है। राशि का इतना कहना कि शगुन उसकी तरफ देखने लगी मानो वह भी समझने की कोशिश कर रही हो कि कैसा गुड न्यूज़। वहीं राशि अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ प्यार से बोली, डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने माँ बाबा को भी बता दी, वे लोग भी आ रहे हैं। ये न्यूज़ सभी को पता चल गया। राशि यह बताते वक्त जितनी खुश थी वहीं शगुन यह सुनते हुए और परेशान हो गई। उसे प्रेग्नेंट नहीं होना था, उसे अथर्व के बच्चे की माँ नहीं बनना। उसके दिमाग में यही सब चलने लगा क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उसने अथर्व के बारे में सच्चाई जानी थी। अब वह उसके बच्चे की माँ कैसे बनना पसंद करेगी। तेजा और वीर वार्ड से बाहर चले गए क्योंकि वह दोनों बहनों को बातें करने में अनकंफर्टेबल हो रही थी और उनके जाते ही शगुन रोने लगी। उसको रोता देख राशि को बुरा लगा, पर उसे लगा कि उसकी बहन इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी पहली प्रेगनेंसी है और उसको चक्कर भी आ गया। वह तो पहले से ही नाजुक है, इसलिए उसे रोना आ रहा है। जो देख राशि उसे गले लगा ली। राशि उसे सांत्वना देते हुए बोली, क्या हुआ शगुन, तू रो क्यों रही है? तुझे बहुत खुशी की बात है। अभी तो देखना मम्मी तुझे घी वाले लड्डू बना बना कर तुझे मिलेगा। अब तेरे ही मज़े हैं। शगुन राशि के गले लग जोर जोर से रोने लगी। राशि भी उसे बच्चे की तरह अपने सीने से लगाकर प्यार से चुप करा रही थी। राशि को यही लग रहा था कि शायद उसकी बहन को इतना जल्दी माँ नहीं बनना था, पर वह प्रेग्नेंट हो गई। पर जो भी हो, उसे तो खुशी हो रही थी। 1 घंटे के बाद सिटी हॉस्पिटल। 1 घंटे के बाद श्याम जी और माया जी हॉस्पिटल पहुंच गए। तेजा उन्हें अपने साथ वार्ड में लेकर गया। शगुन अपने परिवार को देख बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसे अब बहुत रोना आ रहा था। उसके फैमिली को जब से ये सुना कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है तो रास्ते भर खुशी होते हुए आ रहे थे। वह अपने आप को रोने से बहुत रोक रहे थे, पर जब उसके बाबा अपना हाथ उसके सिर पर रख प्यार से बोले, मेरी बच्ची अब माँ बनने वाली है, बहुत खुशखबरी सुनाया तुमने बेटा। माया जी श्याम जी शगुन को बहुत प्यार से बातें कर रहे थे, पर शगुन का चेहरा एकदम लटका हुआ था। जो देख राशि उसके बाजू में बैठ बोली, शगुन तुझे हुआ क्या है? ये सुन लोग कितने खुश होते हैं और एक तू है कि मुंह लटकाए बैठी हुई है। शगुन बोली, माँ बाबा, राशि दीदी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं उसे जन्म नहीं देना चाहती। शगुन का इतना कहना कि सभी लोग शॉक्ड हो गए। किसी को भी उम्मीद नहीं था कि शगुन ऐसा कुछ बोलेगी और उसके दिमाग में ऐसी फालतू बातें चल रही थी। माया जी तो एकदम उसके करीब बैठकर अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामते हुए प्यार से बोली, शगुन तू यह कैसी बातें कर रही है बेटा? तू माँ बनने वाली है और अब कह रही कि बच्चा नहीं चाहिए। तू क्या बच्चे को मार कर वापस पाप करना चाहती है? शगुन की बातें सुन माया जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार से समझाती रही, यहाँ तक कि श्याम जी उसे समझाने लगी। राशि भी उसे समझा रही थी। उन्होंने तुरंत अथर्व को भी कॉल किया और उसे तो पहले से ही पता था कि जब अथर्व को यह पता चला कि अब शगुन की पूरी फैमिली सब उनके पास है तो उसे अच्छा लगने लगा।
और उसने उसकी फैमिली को ये भी बताया कि कल तेजा उसे लेकर इटली के लिए रवाना होगा। अथर्व ने जैसे कहा कि कल शगुन इटली जाएगी तो शगुन की फैमिली तुरंत उदास हो गई और माया जी मना करते हुए बोली, अथर्व बेटा प्लीज़ इतनी जल्दी शगुन को मत बुलाओ, अभी अभी खुशखबरी मिली है और तुम हो कि मेरी बेटी को बुला रहे हो। मैं अभी उसके लिए बहुत कुछ खाने में बनाना है। अथर्व मना तो नहीं कर सकता था पर माया जी बहुत रिक्वेस्ट करने लगी। आखिरकार अथर्व मान ही गया। वैसे भी माहिर और नीलम जी दूसरे दिन तो इंडिया आने ही वाले थे और अथर्व ने सोचा था कि अब शगुन को अपने पास बुला लेगा। शगुन की फैमिली अथर्व से लगभग आधे घंटे फ़ोन पर बातें करते रहे। उसके बाद डॉक्टर शगुन को डिस्चार्ज कर दिया और वीर तो पहले ही वहाँ से चला गया था। और जब तेजा और शगुन की फैमिली सभी लोग कार में बैठकर होटल के लिए निकल पड़े। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।